मसीह यीशु के जिंदा जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में मैं मारिया ज़ुहैब आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, इस एपिसोड के लिए कि जिसने ये मुमकिन किया हम बहुत से सवालात को आपके सामने लेके आने वाले हो सकें। सो हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है जनाब पादरी शफीक कमल साहब। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नाजरीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे बहुत ही यूनिक टॉपिक है। वैसे तो हमारे टॉपिक्स यूनिक ही होते हैं जिसको हम जिस पे हम बहस करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं। सो आज भी हमारे दरमियान हमारे स्पीकर मौजूद हैं जो इस टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है हनूक जिंदा उठाए गए। सर, फेसबुक पर एक पोस्ट नज़र आई कि आपने मुनाजराए जर्मनी में मीर लतीफ़ साहब को जवाब दिया कि हनूक जिंदा नहीं उठाए गए बल्कि आम आदमियों की तरह ही मरे, जबकि बेशतर मसीही तो यही ईमान रखते हैं कि हनूक को जिंदा उठा लिया गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? शुक्रिया। मुनाजरा जर्मनी में ये बात मैंने कही थी जी कि हनूक को जिंदा नहीं उठाया गया। वो आम इंसानों की तरह ही जिंदगी और मौत के मामले में उसका मामला भी वही था जो आम इंसानों की था, उसकी भी डेथ हुई जी। तो इसमें क्या ऐसा इशू है? वो बिल्कुल मैंने कहा था और मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है कि बाइबल में जो हनूक के बारे में इंफॉर्मेशन है आप उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि इब्रानियों का हवाला मैंने वहाँ पर दिया था। तो इब्रानियों 11वें बाब के अंदर ईमानदारों की लिस्ट है, तो वहाँ पर बिल्कुल लिखा है कि हनूक के बारे में ये है कि वो मौत को ना देखेगा। लेकिन इसका ये मतलब ले लेना कि वो जनाब मरा ही नहीं, मौत को नहीं देखा उसने, नहीं। मौत को ना देखने का मतलब है कि एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर नहीं मरा। बाज़ लोग हम उम्र की दराजी उम्र की तो दुआ देते हैं, लेकिन उम्र इतनी दराज हो जाती है कि आखिर में इतने लागर हो जाते हैं कि खुद लोगों की ख्वाहिश होती है कि अब ये मारी जाए तो बेहतर है। जी। ठीक है। मैं जब मनोड़ा कलीसिया में था तो वहाँ पर मेरे पास लोग आए कि जनाब लेडी है तो उसके लिए आप दुआ करें, क्योंकि हमने 2-3 पादरियों को बोला तो उन्होंने दुआ नहीं की। मैं दुआ क्यों नहीं की भाई, इसमें क्या मसला जी? तो मैंने कहा ऐसी ख़ास बात क्या है? तो कह रहे दुआ ये करनी है कि उसकी डेथ हो जाए। तो डेथ की दुआ तो हम नहीं कर सकते ना। तो मतलब बाज़ औक़ात मौत इस तरीके आपके इर्द गिर्द मंडला रही होती है कि आप जिंदा हैं, मर नहीं रहे, लेकिन आप कह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश ये है कि अब मैं मर जाऊं तो बेहतर है। लोग भी ये चाहते हैं कि इस ज़िंदगी से तो बेहतर है कि मौत ही सही। तो हनूक के साथ ये, बल्कि आम जिंदगी में भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों की मौत इतने खूबसूरत तरीके से हो जाती है कि उनको पता भी नहीं चलता कि जान निकल जी। मास्टर विल्सन एलियट साहब पंजाब में एक बहुत बड़े खादिम हैं खुदा के। उनके मुताल्लिक ये बताया जाता है कि जब उनकी डेथ हुई है तो वो ठीक ठाक सोफे पे बैठे हुए थे, अपनी बहू को बुलाया कि मुझे दूध का एक गिलास दो। तो दूध का गिलास लाने में फ्रिज से कितना टाइम लगा हुआ। वो कहते हैं कि वो दूध का गिलास हाथ में लेके आई है और जब देखा तो वो मरे हुए थे। तो इस किस्म की मौत को कहते हैं कि वो मौत को नहीं देखा, यानी उनको पता भी नहीं चला। ये मकसद है इसका। और वैसे भी जो आम लोग इसकी तशरीह करते हैं वो बाइबल के क्राइम के ख़िलाफ़ तशरीह करते हैं कि जी हनूक को ज़िंदा उठा लिया गया। नहीं, ये बात नहीं। देखिए बाइबल में तो बड़ा क्लियर लिखा है कि क्योंकि आदमियों का एक बार मरना और खुदा के तख्त अदालत के सामने पेश होना ज़रूर है, तो ये तो एक रूल तय कर दिया गया। तो फिर आपने कैसे तसव्वुर कर लिया कि हनूक को तो जी जिंदा ही उठा लिया गया, वो इतना ही खुदा का मंजूर नज़र था। बेशक वो रास्तबाज़ था। अच्छा, फिर मसीह यीशु के अपने अल्फाज है कि आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के जो आसमान से उतरा। तो वही एक शख्सियत है जो आसमान पे चढ़ी है, आसमान से उतरी है। हाँ, याकूब के बारे में है कि वो सीढ़ी लगी हुई ख्वाब में देखता है, तो वो उसकी सरबुलंदी की तरफ इशारा था। लेकिन हकीकतन ऐसा कोई शख्स हुआ नहीं है कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिया जाए। सही। मैंने आपको बताया कि
पैदाइश की किताब में जो लिखा कि हनूक रास्त बात था, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। ये जो उठा लिया, इससे लोग अंदाज़ा कर लेते हैं कि वो ज़िंदा उठा लिया गया, हालांकि ज़िंदा का लफ्ज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मौजूद नहीं है, ये आपके अपने ज़हन के अंदर होता है जी। तो आपने कर लिया ऐसा। मैं आपको बताऊं, हकीकत हाल ये है कि हम इंसान किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ हो, जब हम मौत की इतला देते हैं या मौत का जिक्र करते हैं तो उस पर्सन के साथ जिसकी मौत हो गई है उसके साथ हमारा रिश्ता क्या है, उसके मुताबिक हम मौत के लिए लफ्ज़ चुनते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। मसला अखबार आप पढ़ लें, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर कभी झड़प हो जाती है तो दोनों तरफ से फ़ौजी मरते हैं, लेकिन अखबार वाला सुर्खी क्या लगाता है? अगर वो मुसलमान है तो वो ये ख़बर लगाएगा कि वाघा सेक्टर पर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी फ़ौज की झड़प, तो 16 हिंदुस्तानी जहन्नम वासल और 3 पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद। अब देखें, वो तो सारे मरे हैं ना। हाँ जी। लेकिन आपने अपने जज्बात डाल दिए बीच में। इसी तरह हिंदुस्तान वाला भी जब उस खबर को देगा तो वो कहेगा कि पाकिस्तानी जहन्नम वासल थे और जो हिंदुस्तानी थे वो शहीद। ऐसे हम अपने अल्फाज का चुनाव अपने जज्बात के साथ अटैच करके फिर करते हैं। मेरे वालिद की अगर डेथ हो गई है तो मुझे को कॉल आ जाए कि आपके वालिद की सेहत कैसी है, तो मैं नहीं कहूँगा कि मेरा वालिद मर गया, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा। हमारे अल्फाज मुख्तलिफ होते हैं। हम कहेंगे कि वो खुदा की मर्ज़ी पूरी हुई, उन्होंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया है, वो बाप इब्राहिम की गोद में पहुँच गए। इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। हम ये नहीं कहते मर गया। अब मुसलमान भी कहते हैं कि वो अल्लाह को प्यारा हो गया, है ना। हाँ जी। वो इंतकाल कर गया। ये इंतकाल भी आप देखें कि खूबसूरत लफ्ज़ है, बजाय इसके कि आप कहें कि मर गया। लेकिन अगर आपका कोई उससे वास्ता नहीं है, एक्सीडेंट की आप सूरत हाल बता रहे हैं, तो आप कहेंगे जी एक्सीडेंट हुआ और 3 बंदे मर गए। हाँ। अब जज्बात अपने हम डालते हैं। हाँ, जहाँ पे ला ताल्लुक है वहाँ पे मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे ताल्लुक है तो हम अपने जज्बात को शामिल करते हैं। मैं और भी बताता हूँ कि अब मुसलमान है, जब वो किसी की मौत के बारे में कहते हैं, उसका जिक्र करते हैं, तो वो कहते हैं मगफूर और मरहूम। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तानी मरता तो हम कहते हैं वो आन जहानी हो गया। इंदिरा गांधी भी उसके मुतालिक जो पहली खबर सुनी थी, आन जहानी हो गई। आन जहानी का मतलब है कि अगले जहान में पहुंच गई। ठीक है, अल्लाह को प्यारे हो गए, ये तो आम लफ्ज़ है। अच्छा, बाइबल एक और खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल करती है, और 20 लोगों के लिए बाइबल ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो अपने बाप दादा के साथ सो गया। तो क्या वो सोए? वो तो मर गए। लेकिन बाइबल के जो मुसन्निफ़ीन थे उन्होंने अपने बुज़ुर्गों के लिए इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। अच्छा, ये जो उठा लिया है, इसी से गलत फहमी लोगों को होती है ना कि हनूक को ज़िंदा उठा लिया गया, हालांकि ज़िंदा का लफ्ज़ नहीं है, उठा लिया है। अच्छा, तो उठा लिया तो हमारे माशरे में भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मसलन लड़ाई होती है तो कहते तेनू अल्लाह चुके, तुझे अल्लाह उठा ले। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि तू जिंदा इस्मान पे चला जाए? ये हमारा मकसद होता है? नहीं, इस हम उसकी मौत की बद्दुआ कर रहे हैं। तो उठा लेने का तो हमारे अपने मुआशरे के अंदर, अपने अदब के अंदर ये मतलब नहीं है। तो आपने हनूक का कैसे ये मतलब निकाल लिया कि उसको उठा लिया तो इसका मतलब है कि वो जिंदा इस्मान पे चला जाए? नेवर। अच्छा, फिर एक और लफ्ज़ है, मेरे वालिद गिरामी बक़ैद हयात नहीं है। आपको बात समझ आई? जी जी जी। कि मेरे वालिद मोहतरम बक़ैद हयात नहीं है, कि ज़िंदगी की कैद में अब नहीं है, मतलब वो फौत हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे वालिद की बात है, मैं बड़े नफीस अल्फाज ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है। फिर हम ये भी कहते हैं कि वो अब हम में नहीं रहे, कहते हैं। जी जी सर। तो सीधा क्यों नहीं कह देते कि मर गए हैं? मैंने आपको कहा कि जो अजीज होता है या जो दुश्मन होता है, हम दोनों किस्म के लोगों के लिए अपने जज्बात अटैच करते हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई मुखालफ है, वो मर गया, तो हो गया तो मर गया, उसने मरना ही था, उसके काम ही ऐसे थे, हो गए ना जज्बात अटैच। हाँ जी।
तो ये भी कहते हैं कि वो जी अगले जहान में पहुंच गए, इसका भी यही मतलब है। और कभी ये कह देते हैं हलाक हो गए। आज पुलिस मुकाबले के अंदर 3 डाकू हलाक कहते हैं ना, जज्बात शामिल की। जो मुकद्दसीन है उनके लिए अगर डेथ हो जाती है तो हम नहीं कहते कि उनकी डेथ हो गई, हम कहते हैं उन्होंने अपनी दौड़ को मुकम्मल सो गए या इस तरह के दौड़ को मुकम्मल कर दिया। तो इसका मतलब यही, लेकिन हमने अल्फाज मुख्तलिफ इस्तेमाल किए। मुसीयस ने एक तमसील कही कि वो बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया गया लाजर के लिए कहा जी, इसका मतलब ये है कि डेथ होगी, लेकिन आपने अल्फाज अच्छे इस्तेमाल किए ना, ठीक है। मसीह की जिस दिन डेथ हुई है, आप देखें कि डेथ हुई, वो तो डेथ हुई है ना। हम कहते हैं गुड फ्राइडे। हम अपने जज्बात शख्सियत के मुताबिक ढालते हैं, उसके मुताबिक अपने जज्बात बीच में शामिल करते हैं। तो फिर अगर मुकद्दसीन ने हनूक के लिए भी, जो कि रास्तबाज था, यकीनन अच्छी शख्सियत थी, उसके बारे में कह लिए कि खुदा ने उसे उठा लिया, तो ये वही बात है। इसका ये मतलब हरगज़ नहीं कि जिंदा उठा। ठीक है। हाँ, ये सारी बातें हैं। तो लोग गलत तशरीह करते हैं। जमहूर की अगर अंडरस्टैंडिंग है कि वो वाकई ज़िंदा उठा लिया गया, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि आप अदब पढ़ें। जो अदब नहीं पढ़ते वो अदब की बहुत सारी बातों को समझते नहीं, और ये सारा बेअदबी की वजह से, और सारी बेअदबी बदतमीजी नहीं, मतलब लिटरेचर ना आने की वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज हनूक आम आदमियों की तरह मरे, उनकी भी मौत हुई। सही। अच्छा सर, बाज़ लोग कामूस या दीगर किताबों का हवाला देते हैं कि हनूक को जिंदा उठा लिया गया, इसकी भी वजाहत। अच्छा देखे, हाँ वहाँ लिखा है, किसी ने लिखा है कि हनूक को जिंदा उठा लिया, कई किताबों में ये लिखा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखा कि जिंदा उठा लिया गया लिखा है। जिंदा का लफ्ज़ हम खुद ऐड कर देते। सही। तो ये वही बात है कि हम अपने जज्बात ऐड कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही बात है। अदरवाइज हनूक की डेथ हुई। सही। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों सवालों के आपने जवाब दिए। एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि उठा लिया कि और कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं ताकि आपका मौक़िफ़ जो है वो और वाज़ेह हो सके। देखिए मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह, लेकिन आपने कहा तो मैं बता देता हूँ। इमाल की किताब में फिलिप्पस का वाक़या, हबशी खोजे का और फिलिप्पस का, तो जब वो, आप सारे वाक़े का पता है, और जो बाइबल पढ़ते हैं वो भी समझ गए होंगे कि हबशी खोजे को फिलिप्पस ने बपतिस्मा दिया। उसके बाद लिखा है कि रूल कुद्दुस को उठा कर ले गया, लेकिन उसके बाद अशदूद और कई जगहों पर वो मुनादी करते हुए नज़र आता है। तो यहाँ पर भी उठा ले गया का ये मतलब नहीं है कि उसको ज़िंदा उठा के आसमान पे ले गया था। तो ये सिर्फ नूह की बात नहीं है कि उसको उठा लिया। मैंने आपको फिलिप्पस का भी हवाला दे दिया। अगर इसका ये मतलब नहीं है तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि उठा लिया गया। जब हम जिंदा का लफ्ज़ बीच में शामिल कर देते हैं तो ये वही मिसाल है जो मैंने आपको 20 मिसालें दे दी है कि हम मौत पाने वाले की शख्सियत के मुताबिक अपने जज्बात साथ अटैच कर देते हैं। हनूक के साथ भी यही मामला, ज़बरदस्ती जिंदा का लफ्ज़ हम लगा देते हैं। अभी बाइबल के मुसन्निफीन, उनको ये समझ नहीं थी कि साथ जिंदा लिखना, वो भी लिख देते कि हनूक को जिंदा उठा लिया गया। हालांकि बाइबल के अंदर तो पैसेजेस इतने क्लियर है कि वो बाल की खाल उतार देते हैं, बहुत वाज़े बातें लिखी हुई। तो यहाँ एक लफ्ज़ नहीं लिखा जा सकता था, जिंदा लिख देते। उन्होंने नहीं लिखा, तो आप उन मुहावरों को मिसअंडरस्टैंड ना करें। सही। अच्छा, बाइबल में तो लिखा है कि हनूक खुदा के साथ चलता रहा और वो गायब हो गया। हाँ, इसको भी एक्सप्लेन करें। देखिए, ये भी एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। गायब होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जिंदा उठा लिया गया। गायब होने का ये मतलब भी है कि डेथ हो गई। गायब होने का ये मतलब भी है कि वो नज़र नहीं आ रहा लेकिन कहीं छुप गया। गायब होने का तो ये मतलब भी है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया। भाई ये नहीं कह रहा कि हनूक को भी किसी ने अगवा कर लिया, लेकिन आपकी आंखों से उजल हो जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। कई लोग हैं जो हमारे बेहतरीन दोस्त होते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं, और जब दोबारा कभी मिलते हैं तो हम कहते हैं आप किधर गायब थे।
ठीक है, तो वो तो अच्छे खासे होते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि गायब के लिए अंग्रेजी में मिसिंग पर्सन। हमारे मुल्क में तो आए दिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस लगे होते हैं मिसिंग पर्सन के, कि ये जी गायब लोग हैं, इनको रिकवर किया जाए। तो अगर गायब का या मिसिंग पर्सन्स का ये मतलब है कि वो जिंदा आसमान पर उठा लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों आपने डाला हुआ है? जी, मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ जी। इसका मतलब गायब होने का भी ये मतलब नहीं है कि जिंदा आसमान पर उठा ली। अनूप के बारे में भी अगर ये है कि गायब हो गया, तो वो इंसानों की आंखों से उज्जल हो गया या वाकिफ लोगों की आंखों से उज्जल हो गया, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो वाक़तन जिंदा उठा लिया गया, ये मतलब इसका हरगिज़ नहीं। हाँ, हिटलर के बारे में मैं आपको बताऊं, वो भी मिसिंग था, वो भी गायब हो गया था, तो हम कहें जिंदा उठा लिया था? नो, नेवर। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत ही खूबसूरती से आपने इन सवालात के जवाब दिए। एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। इब्रानियों 11वें बाब में हनूक को इस्तिस्ना है बकौल हकीम इमरान साकिब, इसको एक्सप्लेन करिए प्लीज। हकीम इमरान साकिब ने ये बात की फेसबुक पे पोस्ट पे, जब मैंने ये हवाला दिया, क्योंकि इब्रानियों के ख़त में आप देखें ये लिखा है कि जब इनके नाम आए, हनूक का भी नाम, इब्राहिम का भी नाम, सारे ईमानदारों का नाम आया, तो आगे लिखा है कि ये सब ईमान की हालत में मरे। बात ख़त्म होगी कि ये सब ईमान की हालत में मरे। पहले उनका 1 बाय 1 जिक्र है, और ईमान की वजह है कि इस ईमानदारों की ये लिस्ट है, ईमान के हीरोज़ की 11वें बाब में लिस्ट है। तो इस लिस्ट में जितने भी लोग, इनके बारे में बाइबल कहती है कि ये सब ईमान की हालत में मरे। बहुत क्लियर ये बात लिखी। अब हकीम साहब के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा नहीं, हनूक को इस्तिस्ना हासिल है। बताएं मुझे कोई हवाला कि हनूक को इस्तिस्ना हासिल है? कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। लिखा ये सब, अगर इस्तिस्ना हासिल था तो लिखना चाहिए था कि ये सब के सब ईमान की हालत में मरे, माँ सवाए हनूक की। लेकिन वो भी ईमानदार था। आप गलत तशरीह कर रहे हैं, और गलत तशरीह आप कर नहीं सकते। ये सब ईमान के हीरोज़ हैं, और इन सब की ईमान की अपनी अपनी कैफियत है जो 11वें बाब में बयान की गई। 2 बातें बड़ी ख़ास लिखी हैं इस चैप्टर में। एक तो ये है कि सब ईमान की हालत में मरे, ख़त्म होगी, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। और दूसरी बात लिखी है कि हमारे पास गवाहों का इतना बड़ा बादल मौजूद है, उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, सारी दी हुई है। तो बहुत क्लियर है कि इब्रानियों का ख़त इस बात को क्लियर कर देता है कि भाई ये सब ईमान की हालत में मरे, तो हनूक भी ईमान की हालत में मरा। मैं और भी ऐसे बहुत सारे आपको लोग दिखा सकता हूँ जिनको मरते हुए आपने नहीं देखा, ठीक है, लेकिन हुई तो डेथ थी। जनरल ज़िया-उल-हक की मौत को किसने देखा था? किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन डेथ ही हुई। उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी गई, उनकी कब्र भी बनाई गई। तो ये कह देना कि जी वो चूँकि इस तरह से इस्तिस्ना है, नो, नेवर, कोई इस्तिस्ना नहीं है। ये हकीम साहब की को अपनी इख्तरा होगी, ना वो बाइबल के स्कॉलर, ना उन्होंने बाइबल पढ़ी, ना बाइबल की लैंग्वेजेस आती है, ना उन्होंने सेमिनरी की, आप तशरीह करने चले बाइबल की। और मुझे अफसोस है कि बाज़ मसीही लोग भी अपनी कम इल्मी की वजह से या अपनी हट धर्मी की वजह से इस बात पे डटे हुए हैं कि नहीं जी हनूक को ज़िंदा उठा लिया गया। नहीं, मैं चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है आप इन सब को दिखाएं जो इस किस्म की सोच रखते हैं कि हनूक को ज़िंदा उठा लिया गया। नहीं, ये उस तरकीब, उस मुहावरे की आप गलत तशरीह कर रहे हैं। और ये सिर्फ उठा लिया के साथ नहीं है, और भी बाइबल के बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको आप उनकी तशरीह गलत कर जाते हैं। मसलन ईमानदारों के बारे में भी ये लिखा, और शायद इफ्सियों के ख़त में लिखा कि कैदी रूहों में मसीह ने जाकर मना दी की। इसकी भी लोग गलत तशरीह कर देते हैं, हालांकि इसका ये मतलब नहीं है। और 20 बातें बाइबल से ऐसी मैं दिखा सकता हूँ कि जमहूर इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उल्मा को पता होता है कि इसकी दुरुस्त तशरीह क्या है। सही जी।
बहुत शुक्रिया सर। एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं कि शफीक साहब तफसीर बिल राय के मुर्तकिब हैं, जबकि बाइबल ये कहती है कि इसकी तफसीर किसी के ज़ाती इख्तियार में नहीं। इसको एक्सप्लेन करें। शुक्रिया। पहली बात है कि ज़फ़र साहब को शायद ये पता नहीं है कि तफसीर बिल राय का मतलब क्या। तफसीर बिल राय का मतलब है कि इंसान अपनी राय से, अपने जहन से, अपनी ज़ाती इख्तरा से तशरीह करता है, सही। कोई हवाला नहीं देता। और जो बाइबल का हवाला उसने दिया है वो हवाला ठीक है, हवाले में कोई गलती नहीं है कि इसकी तफसीर किसी के ज़ाती इख्तियार में नहीं है। तो बाइबल जो बात आपको कह रही है कि आपने अपने बयान की तायीद के लिए कम से कम 2-1 हवाले बाइबल से दे दें ताकि पता चले कि आपकी तफसीर दुरुस्त है। बिल्कुल। तो मैंने तो ज़ाती राय दी नहीं है, मैंने तो छूटते ही आपको इब्रानियों के ख़त के 2 हवाले दे दिए कि पहला हवाला ये है कि वो मौत को ना देखेगा और उसको एक्सप्लेन करके उसकी तायीद के अंदर इब्रानियों का 11वें बाब की 13वीं आयत का हवाला मैंने जर्मनी में भी दे दिया था, इधर भी मैंने बता दिया कि ये सब के सब ईमान की हालत में मरे। ये बाइबल का हवाला नहीं, ये बाइबल का हवाला। फिर आज के प्रोग्राम में भी मैंने आपको ये हवाला दिया क्योंकि आदमियों के लिए एक बार मरना और खुदा के तख्ते अदालत के सामने पेश होना ज़रूर, ये बाइबल का हवाला नहीं है। और फिर मैंने लाजर की बात की है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में पहुंच गया, ये बाइबल का हवाला नहीं है। और गुड फ्राइडे बाइबल का हवाला नहीं है। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के, ये बाइबल का हवाला नहीं है। शायद ज़फ़र साहब को चूँकि बाइबल का ज़्यादा पता नहीं, इसलिए वो समझते हैं कि मैं बाइबल के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। अच्छा, फिर आपने भी बीच में पैदाइश की किताब का हवाला कि वो गायब हो गया, वो खुदा के साथ साथ चलता था, उसे उठा लिया। और सबसे ज़्यादा बहस तो हमने उठा लिया पे की, ये बाइबल का हवाला नहीं है, ये बाइबल का हवाला। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि उठा लिया का आप मतलब गलत निकाल रहे हैं। और इसके सही मतलब के लिए आपने जब सवाल पूछा तो जवाबन मैंने फिलिप्पस का हवाला माल की किताब से दिया कि उसको भी रूह उठा के ले गया था। तो ये सारे बाइबल के हवाले थे। फिर आप कहें कि ये तफसीर बिल राय है तो बाइबल से हट कर कोई तफसीर कर रहा है, तो ये ज़फ़र साहब फिर या तो अपनी हट दर्बी पर अड़े हुए हैं या फिर वो बाइबल से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है। क्योंकि मुसलमान की आदत है कि वो कोई किताब पढ़ लेता है जो एतराज़ात से भरी हुई है और वो बाइबल के ख़िलाफ़ लिखी हुई किताब है, वही एतराज़ात उठाता है, वही हवाले उठाता है जो उस किताब में मज़कूर है, उनके अलावा बाइबल को तरतीब से नहीं पढ़ता। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि ये तरीका स्टैनिक तरीका है, अबलीसी तरीका है। क्योंकि मसीह यीशु के साथ जब अबलीस ने बातचीत की तो जो 3 बातें की तीनों बाइबल से हवाले थे, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के बगैर थे कि वो हवाले तो चुन लिए आपने, कहीं कहीं से उठा लिए, लेकिन आपने पूरी बाइबल के साथ जो उसकी कंसिस्टेंसी है उसके हवाले आपने छोड़ दिए। और मसीह ने कोई बहुत ज़्यादा वाज नहीं किया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दलाइल नहीं पेश किए, सिर्फ उसको यही बताया अबलीस को कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें पढ़ रहे हो। एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है, एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट होता है। तो आपने ये तो पढ़ लिया, तो आपने ये नहीं पढ़ा कि तू खुदा की आजमाइश ना कर, तूने ये नहीं पढ़ा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता बल्कि हर एक उस बात से जो उसके मुंह से निकलती है, यानी खुदा के कलाम की भी हमें ज़रूरत है। तो ज़फ़र साहब भी जितने हवाले पेश कर रहे हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, अव्वल तो बाइबल से नहीं बल्कि तफसीर बिल राय ये खुद कर रहे हैं। जितने लोग भी इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि हनूक मर गया था और ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी उसको ज़िंदा ही उठाया गया, ये तफसीर बिल राय है, क्योंकि ये बाइबल की बातों से मैच नहीं कर। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और जगह ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं कि अगर हनूक को दीगर इंसानों की तरह मौत आई थी तो फिर इब्रानियों का मुसन्निफ ये क्यों लिखता है कि ताकि वो मौत को ना देखे। शुक्रिया। ये वैसे मैंने इसका जवाब पहले दे दिया था, दोबारा बता देता हूँ। मुझे पता है कि इनकी तसल्ली करवाने की ज़रूरत है। देखिए, इब्रानियों के मुसन्निफ का मंशा क्या है इब्रानियों के 11वें बाब को लिखने का जी, कि ये सब के सब जिनका जिक्र किया गया दे आर हीरोज़ ऑफ फेथ,
तो उनके जो ईमान की खासियत थी वो अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई खासियत थी और एक दूसरे से मुनफर्द थी। हो सकता है किसी की मिलती भी हो, लेकिन मुनफर्द खसूसियात थी। तो उनका जिक्र करके उनकी इनफरादियत को बताया गया है कि ईमान की वजह से उनकी इनफरादियत थी। तो हनूक के बारे में जो लिखा, मौत को ना देखेगा, आप उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें कि बाज़ लोग मरते तो सारे ही हैं, लेकिन बाज़ लोग जब मरते हैं तो वो मौत की अज़ियत का बहुत करीब से क्या कहते हैं कि उसका मुशाहिदा करते हैं और वो तकलीफ़ दे लम्हात होते हैं जब वो मौत को देख रहे होते हैं जी। और मैं आपको बताऊं कि फिर लोग, रिश्तेदार दुआएं करते हैं कि ये मर जाए तो बेहतर है। कैथलिक के अंदर तो बाकायदा उनका अकीदा एक रस्म है कि वो बंदे पर आखिरी मालिश करके दुआ करके आते हैं कि अब खुदा इसको सलामती से रुखसत कर, है ना। हम तो खैर ये नहीं करते, मुझे लोग कहते भी है तो मैं ये दुआ नहीं करते कि खुदा तो आप इसको अपने पास समेट ले या अपने पास बुला ले। नहीं, हम कभी भी ये दुआ नहीं करते, हम उसकी सेहत और ज़िंदगी की दुआ ही करते हैं। तो लेकिन बाद लोग इस अजियत को देखते हैं जो कि वाकई बड़ी मुश्किल बात होती है। फिर हमारे कल्चर के अंदर भी आप देखें, जो अमीर लोग हैं उनके जो रिश्तेदार माजूर हो जाते हैं या उम्र सीधा हो जाते हैं, चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर होते हैं, वो डॉक्टर और नर्स जो है अपॉइंट कर लेते हैं, उनको अच्छे खासे पैसे देते हैं मंथली कि आपके इनकी टेक केयर करें। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है जी। और मैं समझता हूँ कि वो सारे के सारे तकलीफ में से गुजर रहे हैं। दूसरी एक वजह मैं ये समझता हूँ कि हनूक किस दौर में था। ये उस दौर में था कि उसके आबाओ अजदाद और रिश्तेदार 9 सदियाँ 8 सदियाँ उनकी उम्रें थी, पता है इस बात का। और जिसके रिश्तेदार 9 सदियाँ 930 साल 969 साल गालबन, ये यहाँ तक भी उम्रें थी। तो उस दौर के अंदर अगर 365 साल में मर जाता तो ये तो जवानी में मर गया, समझ आती। तो जवानी में मरने का फिर मकसद यही है कि जो 9 सदियों तक जिंदा था, जो 9 सदियों तक जिंदा था, वो तो आखिर में तो बिस्तर पर ही होगा ना जी। तो खुदा नहीं चाहता था कि ये बिस्तर पर लेट के मरे या अजियत में मरे, इसलिए उसको जल्दी फारग कर दिया, ये समझ लें। तो मौत को ना देखने का मतलब ये है कि वो उस अजियत के मरहले से ना गुजरे। बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम सवालात को बहुत ही खूबसूरती से इनकी वजाहत करने के लिए। इसी के साथ साथ नाज़रीन, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। यकीन आज के सारे प्रोग्राम को आपने बहुत ध्यान से सुना होगा और देखा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके जहन में भी ऐसे कुछ सवालात हैं तो ज़रूर हम तक पहुँचाइए, हम ज़रूर उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। सो जाने से पहले सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जाने, सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएँ। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हद की सच्चाई।